मदीने जाना, कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना, कर लो तैयारियां। अर्जी भर के छुएंगे हम रोज़े की जालियां, जिसने मदीने जाना, कर लो तैयारियां। ऐसी तैबा की गलियां जैसे सोने की डलियां, ऐसी तैबा की गलियां जैसे सोने की डलियां। तेरे ही दम से है ये, अरे बादो बहारियां, जिसने मदीने जाना, कर लो तैयारियां। ये अफसोसनाक वाक़या, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग दावे करते हैं कि कराची शहर के हालात बेहतर हो गए हैं, कराची के अंदर अमन आ गया है, तो आपके सामने कि किस तरीके से यहाँ पे दहशतगर्द जो है दनाते फिर रहे हैं, जिस तरीके से चीफ जस्टिस के बेटे को उठा लिया, तो शहर कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा कि एसपी और डीएसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा, होम मिनिस्टर को आप तब्दील करें। 3.25 साल के मुसलसल टारगेटेड ऑपरेशन के बाद अगर एक हाई प्रोफाइल शख्सियत का असैसिनेशन हो तो ये पूरे कराची में डर और खौफ की एक फिजा कायम करता है। कल जब ये ऑपरेशन ख़त्म होगा, रेंजर्स वापस जाएगी, तो क्या सिंध पुलिस इस पोजीशन में है? क्या इस ऑपरेशन के कैप्टन ताइम अली शाह साहब ने, हुकूमत सिंध ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। मेरे पास तो सच्ची बात है आज बिल्कुल अल्फाज नहीं है इस शो का कैसे मैं इब्तिदा करूं, क्योंकि आज इतनी बड़ी एक हाई प्रोफाइल जो टारगेट किलिंग हुई है कराची में, ये बड़ी एक शर्मनाक बात है, बड़ी ही अफसोसनाक बात है, और ना हमारे पास अल्फाज हैं, ना हम इसकी ताज़ियत कर सकते हैं। क्योंकि जो शख्स इनको जानता था, जिनके साथ आपके राब्ते थे, जिनके प्रोग्राम्स में आप शरीक होते रहे, या जो आपकी मारूफ कवालियों के प्रोग्राम्स में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर जिस चीज़ को कंडेम कर रही है, अमजद साबरी साहब, जिनको आज गोलियों को निशाना बनाया गया, उनको अपने घर से वो निकल रहे थे, किसी इफ्तार के प्रोग्राम के लिए वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला किया गया, 5 गोलियां चलाई गईं, 1 गोली फेटल साबित हुई। हमला आवर पूरी तैयारी करके आए थे, रेकी कर चुके थे, उनका घर जानते थे, उनकी ट्रांसमिशंस को ज़ाहिर फॉलो कर रहे होंगे, वो घर से कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आज वो हम में नहीं रहे। पूरी दुनिया में वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके द गार्डियन और इंडिपेंडेंट से लेके भारत के अखबारात तक की ये खबर लग चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 3 दिन में 2 हाई प्रोफाइल वाक़यात हो चुके हैं। चीफ जस्टिस का बेटा पिछले 24-48 घंटे से गायब है, किसी को नहीं पता कि उस जवान बच्चे को कौन ले गया, कहाँ ले गया, क्या वो सिंध की हदूद में है, उससे बाहर है, पाकिस्तान में है, नहीं पता, कोई खबर नहीं हमें। अमजद साबरी साहब, मैं रियली आई डोंट हैव द वर्ड्स, बिकॉज एक ऐसा बेज़रर इंसान जिसने सूफ़ी कलाम के ज़रिए पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और हर एक आंख आज पाकिस्तान की अश्कबार है। कराची के लोग शौक में हैं, मार्केट सुनसान है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में आज आपने ये रोज़ा हम पे मतलब है एक दहशत के साथ लोगों ने खोला, सड़कें वीरान हैं, बयानात चल रहे हैं, चौधरी निसार किसी को फ़ोन कर रहे हैं, रेंजर्स को कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कुछ अपनी रिजर्वेशंस हैं कि एक शो में बुलाया गया, सोशल मीडिया पे एक अलग कहानी चल रही है कि जी पीएसपी पार्टी खैबान सहर वाले जिनको कहा जा रहा है उनको दावत दी लेकिन वो नहीं गए। बट बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, बियॉन्ड हमारी सियासत, ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, एक ऐसे इंसान जो अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों को आज छोड़कर और कल वो सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे, एंड द स्टोरी एंड्स। और इस तरह बहुत सारी स्टोरीज हैं पाकिस्तान की जो एंड हो चुकी हैं, लेकिन हम उन कौमों में शामिल हो चुके हैं जो जब इंसिडेंट हो जाता है हम इतना वावेला मचाते हैं, ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, टेलीफोन्स ये वो, लेकिन हम कभी तह तक नहीं पहुंचते। इस मुल्क में किसने किसको मारा नहीं पता, आज तक किसी को कैफरे किरदार तक नहीं चढ़ाया गया। 2-4 लोगों को आप फांसियां दे देते हैं, उसके बाद अब अभी खबरें ये भी आ रही है कि जी हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप जो है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। आई डोंट नो ये ऑथेंटिक बात है या नहीं है, क्यों
क्या वजह है? तो इसका मतलब ये कि दहशतगर्द के कुछ विंग्स हैं जो पनप रहे हैं, जगह है उनकी अभी भी। सवाल ऑपरेशन पे भी है, सवाल पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपनी सियासत पे भी है, और सवाल ये भी है कि आप कुछ भी कर रहे हो, निशाना एक ऐसा शख्स बनता है जो बिल्कुल बेज़रर होता है। मतलब है उसने अपनी ज़िंदगी में सिवाय अच्छाई के, प्यार के, अपने सूफ़ी कलाम के ज़रिए सिर्फ लोगों के दिलों में प्यार से घर किया और कुछ भी नहीं किया। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड था, उसकी किसी की तरफ उसकी झुकाव था। इससे अलग होकर ऊपर जाकर हमें ये सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। बहरहाल हम किस तरफ जाएंगे इस पर बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ सियासत भी हो रही है। अभी वो सुपुर्दे खाक भी नहीं हुए तो इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं। इल्ज़ामात में क्या हकीकत है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और कराची कितने खतरे में है, इस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तेरा हूँ मैं तुझसे